हेलो गाइस, वेलकम टू डेवऑप्स ज्ञान। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए कार्ड पे क्लिक करके और करें और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स पाइथन में यूज होते हैं। व्हाट आर ऑपरेटर्स? बेसिकली ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। जैसे हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में समझा था, तो अगर हमने मान लीजिए दो वेरिएबल्स दिए और उनको हमें उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन ऐड करना है, सपोज हमें उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है, या उन दोनों वेरिएबल्स को हमें कंपेयर करना है एक दूसरे से, या कौन सा वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन है, लेस देन, ये सब पता करना है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर हमने लिखा कि प्रिंट 10 + 5, तो यहाँ पे कहीं प्लस ऑपरेटर, जो प्लस है ये एज एक ऑपरेटर है जो कि इन दोनों वैल्यूज के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेगा एंड देन रिजल्ट आउटपुट में जनरेट करेगा। हियर प्लस इज द ऑपरेटर एंड 10 and 5 आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। तो बेसिकली जिनके ऊपर ऑपरेटर परफॉर्म किया जा रहा है उन वैल्यूज को या उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे? ऑपरेंड्स बोलेंगे। आई थिंक इट क्लियर होगा गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो यहाँ प्लस साइन एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम किसी वेरिएबल्स और वैल्यूज को लेकर हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि एडिशन कर सकते हैं, दो वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और काफी सारे ऑपरेशन हम देखेंगे कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं। तो कहते हैं हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। बेसिकली पाइथन में 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो एक एक ऑपरेटर, एक एक टाइप को हम समझेंगे और उनके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे किस तरीके से ये ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। तो फर्स्ट है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर, जैसे कॉमन जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो करने में यूज होते हैं। हम नॉर्मली मैथ में जो करते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, किसी की पावर निकालना, तो ये गाइस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में यूज होते हैं। बेसिकली आपके जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये 7 टाइप्स के होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल एंड फ्लोर डिवीजन। एक एक को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो गाइस इसके लिए हम चलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में, जो कि हमने इंस्टॉल करना देखा था। इसके लिए हमें जाना होगा हमारे कमांड लाइन में, एंड देन यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर एक हम फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बना लेते हैं हम पाइथन के नाम से। और इस फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद में हम हमारी जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करेंगे। इसके लिए आपको कमांड टाइप करनी होगी JUPYTER नोटबुक। हमारी जुपिटर नोटबुक लॉन्च हो चुकी है। अब या फिर इसको ओपन करने के लिए न्यू में जाएंगे एंड देन पाइथन 3। बेसिकली जुपिटर नोटबुक बेसिकली जैसे हमने देखा था रैपल, एक एक कमांड को हम रन करा सकते हैं और इसमें एक कंप्लीट प्रोग्राम लिख करके भी रन करा सकते हैं। तो दोनों टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो
सबसे पहले हम इसमें करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। सो जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने बात की कि कौन कौन से होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। एक आपका होता है एडिशन ऑपरेटर होता है, एडिशन ऑपरेटर, देन सब्ट्रैक्शन, एंड देन मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली गाइस ये जो मैं भी कर रहा हूँ ये बेसिकली जुपिटर नोटबुक के अंदर हेडिंग्स दे सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं। बेसिकली बिल्कुल जैसे हम एक नोटबुक यूज लेते हैं उस तरीके से हम जुपिटर नोटबुक को यूज ले सकते हैं। डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, and modulo division, and exponential। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑपरेटर की। लेट सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया x इक्वल्स टू, उसमें हमने असाइन कर दी वैल्यू 5, एंड देन हमने इसमें एक वेरिएबल ले लिया y, एंड देन इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी लेट सपोज 6। जो गाइस x के अंदर 5 स्टोर हो चुका है एंड देन y के अंदर 6 स्टोर हो चुका है, और अब यहाँ पर मैं इसका ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ। लेट सपोज x प्लस y, तो ये मुझे आउटपुट यहाँ पर देगा। एक्चुअली यहाँ पे जो x है वो कैपिटल X है और y भी कैपिटल है। तो गाइस इसमें आपने देखा होगा 5 प्लस 6 11 होता है, तो x प्लस y का जो आउटपुट है वो क्या जनरेट कर दिया, 11 जनरेट कर दिया सिंपली। अगर ऐसे ही हम x माइनस y करते तो यहाँ पे ये -1 हो गया कि 5 माइनस 6 इक्वल टू -1 होता है। ऐसे ही अगर इसमें हम x मल्टीप्लाई y करते हैं तो यहाँ पे 30 हो गया, 5 6 30 होता है, एंड देन ऐसे ही x डिवाइड बाय y करते हैं तो यहाँ पे आपके 0.8333 आ गया। ये तो हो गए, हम नॉर्मली मैथ्स में देखते हैं कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ नए होंगे जैसे कि फ्लोर डिवीजन या फिर मॉड्यूलो डिवीजन क्या होता है। तो इस फ्लोर डिवीजन को समझने से पहले एक बार इसको करके देखते हैं। एक बार x y, यहाँ पे आपने देख रहे होंगे आप कि आपका जो आउटपुट हो रहा है वो 0 आ रहा है, ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए लेट सपोज फ्लोर डिवीजन क्या होगा, जैसे लेट सपोज हमने 10 को डिवाइड किया 2 से तो इसका आउटपुट कितना आएगा 5, बट हमने 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.33333। लेकिन यहीं पे अगर हम 10 का फ्लोर डिवीजन करें तो ये उसको वहीं तक डिवाइड करेगा, मतलब पॉइंट से जो पहले की जो वैल्यूज होगी वो वहीं तक लेगा सिर्फ। तो 10 डिवाइड बाय 3 कितना जनरेट करेगा ये
3 जनरेट करेगा, मतलब पॉइंट से पहले की जो वैल्यू होगी विदाउट डेसिमल की, इन डेसिमल वाली वैल्यूज को ये हटा देगा। तो सिंपली आपका जो आउटपुट आएगा फ्लोर डिवीजन का वही 3 आएगा। सपोज करके देख लेते हैं एक बार हम। हमने किया 10 फ्लोर डिवीजन 3, यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया 3। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर में बेसिकली क्या होगा, जैसे हमने 10 मॉड्यूलो 3 किया, तो यहाँ पे इसका आउटपुट आप देख रहे होंगे क्या 1 आ रहा है। बेसिकली मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करेगा आपका, जब हम डिवाइड करेंगे, तो लेट्स सपोज इसको मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए लेट्स सपोज जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 9, रिमाइंडर इज 1। बेसिकली आपका जो मॉड्यूलो ऑपरेटर है ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, रिमाइंडर, कि किसी नंबर को किसी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा वो अगर आपको चाहिए तो आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर प्रोवाइड करेगा। बेसिकली यहाँ से आपको रिमाइंडर से याद रख सकते हैं। एंड देन आपका एक बच गया इसमें एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल जैसे मान लो मुझे करना है 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 के लिए मैं क्या करूंगा, डबल मल्टीप्लाई का ये जो सिंबल है ये, एंड देन इसकी पावर कितनी चाहिए 3, रन करते हैं 2 टू द पावर 3 8। एंड ऐसे जैसे मान लीजिए 5 टू द पावर 4 चाहिए, तो पावर 4 एंड इट रन 625। तो गाइस बेसिकली आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पाइथन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। किसी वेरिएबल के अंदर किसी न्यूमेरिकल टाइप की या वैल्यू को असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये भी आपके काफी टाइप के होते हैं, जैसे एक सिंपल हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, एक प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, एक माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, एक मल्टीप्लाई इक्वल टू हो गया, डिवाइड इक्वल टू हो गया, एक मॉड्यूलो इक्वल टू हो गया। सिंपली जैसे हमने किया x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे क्या हुआ, x 5 के अंदर असाइन हो गया, सिंपल डिवीजन, मतलब सिंपल असाइनमेंट हो गया, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ऐसे ही हमने किया, मान लीजिए x प्लस इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे एक्चुअल में गाइस क्या हुआ, यहाँ पे आपको समझिए, यहाँ पे इस तरीके से हुआ कि x इक्वल्स टू x प्लस 5। तो यहाँ पर ये जो चीज हुई ना कि x प्लस इक्वल्स टू 5, इट मीन्स x के अंदर ही x प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम करते हैं x से करते हैं x माइनस इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब होगा कि x इक्वल्स टू x माइनस 5, x माइनस 10। एक एग्जांपल हम इसको करके देख लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर के लेट सपोज a इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर हमने किया a इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि a इक्वल्स टू a प्लस 5, a की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस 5 15 होना चाहिए। लेट्स सपोज इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो अब हमें इसका अगर आउटपुट जनरेट करना है तो हमने लिखा प्रिंट a। आप देख सकते हैं 15 यहाँ पे इसकी आउटपुट आ रही है, क्योंकि इस स्टेटमेंट ने जो हमने यहाँ पे लिखा था, इसने क्या किया, इसने किया a इक्वल्स टू a प्लस 5। तो a की वैल्यू पहले कितनी थी, 10 थी, एंड 10 प्लस 5 15, और 15 ये इस a के अंदर असाइंड हो गया वापस, तो ये आपका 15 हो गया। इसी तरीके से आपके मल्टीप्लाई इक्वल्स टू होता है, डिवाइड इक्वल्स टू होता है, मॉड्यूलो इक्वल टू होता है, फ्लोर मॉड्यूलो इक्वल टू होता है, एक्सपोनेंशियल इक्वल टू होता है, एंड इक्वल टू, ये सब नीचे वाले जो है अर्थ में बिट वाइज ऑपरेटर्स है, इनको हम आगे पढ़ेंगे तब इनको आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अभी के लिए
ये बेसिकली इस तरीके से आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करेंगे, कोई भी दो वेरिएबल्स या कोई भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने में यूज होंगे, कंपेयर करने में यूज होंगे दो वैल्यूज को। सिंपली आपके ये होता है इक्वल टू होता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है, एक नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आइए हम इनको देख लेते हैं एक बार कि कैसे ये वर्क करते हैं। सो हम चलते हैं हमारे नोटबुक के ऊपर। सो लेट्स सपोज हमने एक्स के अंदर असाइन कर दिया वैल्यू 10 एंड देन वाई के अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 20। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका इक्वल टू ऑपरेटर। तो जैसे हमने किया x इक्वल टू वाई, और जैसे हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया फॉल्स। इट मीन्स ये चेक कर रहा है कि क्या x y के इक्वल है, कि क्या x के अंदर जो वैल्यू असाइंड है और y के अंदर जो वैल्यू असाइंड है कि क्या वो इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल होती तो यहाँ पे आपका आउटपुट जो जनरेट होता वो ट्रू होता, और अगर ऐसा नहीं है तो ये आउटपुट आपका जनरेट करेगा फॉल्स। बेसिकली यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक बुलियन आउटपुट मिलेगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। सो जैसे कि हम दूसरा देखते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं कि x नॉट इक्वल्स टू y, तो यहाँ पे आपका आउटपुट मिल रहा है ट्रू, बिकॉज 10 इज नॉट इक्वल टू 20। तो हमारे आउटपुट, हमें जो आउटपुट मिला वो मिला ट्रू। नेक्स्ट है ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो यहाँ पे अगर सिंपली हम चेक करें x ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू है 10 एंड y की वैल्यू 20, तो आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट चेक करें लेस देन ऑपरेटर, x लेस देन y, तो आपका आउटपुट आएगा ट्रू। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू। बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हमें कंपेयर करना होता है, दो वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे आपके यूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कोई भी दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। लेट्स सपोज जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 10। लेट्स सपोज इसको हम करके देखते हैं एक बार। x लेट्स सपोज हमने जो पहले वाली वैल्यू असाइन कर रखी है वो कर रही है x के अंदर 10 वैल्यू असाइन है एंड y के अंदर 20 वैल्यू असाइंड है। सो हम यहाँ से चेक करते हैं कि ट्रू कब आएगा। x लेस देन ग्रेटर देन 10 एंड y लेस देन less than 30। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आज का आउटपुट आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है। फॉल्स क्यों आ रहा है कि देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन में ये चेक कर रहा है कि क्या x ग्रेटर देन है 10 से, जबकि x की वैल्यू ही 10 है, तो वो ग्रेटर देन 10 कैसे होगा, तो ये फॉल्स हो गया। तो एक अगर फॉल्स हुआ तो ऑटोमेटिकली इसका जो कंप्लीट जो आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। ऐसे ही हम इसको एक बार ऐसे देख लेते हैं कि वापस देख लेते हैं एक बार कि x लेस देन 10, x लेस देन 15 एंड y लेस देन 30। अब इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू भी 15 से लेस देन है और y की वैल्यू भी 30 से लेस देन है। दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका जो आउटपुट है वो गाइस ट्रू आएगा। तो एंड ऑपरेटर के अंदर जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी तब आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक भी वैल्यू या एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स आएगा। नेक्स्ट ऐसे ही और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर के अंदर चेक करेगा कि क्या दोनों वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। लेट करके देख लेते हैं इसको हम। लेट्स सपोज हमने किया x, यहाँ पे हमारी वैल्यू 10 है तो हमने किया x लेस देन 15 और y लेस देन 30। अब क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो आपकी जो वैल्यू जनरेट होगी वो ट्रू होगी। लेकिन हम इसको ऐसा देखते हैं एक बार, x लेस देन 10 फॉल्स है कंडीशन और y लेस देन 30, अभी भी क्या आया,
बेसिकली जो आपका और ऑपरेटर है इसमें क्या होगा कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो जो आपका आउटपुट होगा वो, या जो कंडीशन होगी वो ट्रू होगी, वरना आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स सिर्फ एक ही केस में होगी जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो नेट रिजल्ट होगा इसका वो ट्रू आएगा। ऐसे ही आपका एक होता है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर आपके जो रिजल्ट जो आने वाला है उसको रिवर्स कर देगा। अगर आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू आने वाला है तो अगर उससे पहले आपने नॉट लगा दिया तो उसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आने वाला है तो उसको ट्रू कर देगा। So thanks for watching video guys. Please like, share and subscribe our channel.